नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। आखिर अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? ये साल का सबसे शुभ दिन क्यों माना जाता है? क्या इस दिन केवल सोना खरीदना जरूरी है? कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? कौन सा मंत्र बोलें? कौन सा दान करें? और अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो क्या करें? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूं। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कार्य, पूजा, दान, जप और खरीदारी का फल कई गुना बढ़ जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य हुआ और महाभारत काल में पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। अब सवाल आता है कि अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ दिन क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है। यानी इस दिन आप नया काम, नई नौकरी, नया व्यापार, पढ़ाई, गृह प्रवेश या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न की। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय शुभ माना जाता है, लेकिन सुबह का समय विशेषकर पूजा के बाद सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद खरीदारी करें। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल सोना खरीदना जरूरी है? नहीं। अगर आप सोना नहीं खरीद सकती हैं तो आप चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी, वाहन, नया मोबाइल, नया बिजनेस, दुकान, मशीन या पढ़ाई से जुड़ी चीजें भी खरीद सकती हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में वृद्धि होती है। अगर आप निवेश करना चाहती हैं तो प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना भी शुभ माना जाता है। वाहन खरीदना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन खरीदारी अपनी जरूरत और बजट के अनुसार करें। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे की वस्तुएं, काले रंग की चीजें, पुराने या टूटे हुए सामान, उधार लिया हुआ सामान या नकारात्मक चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन काले कपड़े और तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू आदि खरीदना भी शुभ नहीं होता। अब जानते हैं कि घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सरल पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर घर के पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। उनके सामने दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, हल्दी, चावल और प्रसाद अर्पित करें। आप फल, मिठाई या खीर भी चढ़ा सकती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और माता लक्ष्मी को कमल का फूल या पीले फूल चढ़ाएं। फिर दोनों की आरती करें। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे अक्षय तृतीया पर धन और समृद्धि के लिए सबसे अधिक बोला जाता है। ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु के लिए आप ये मंत्र भी बोल सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की पूरी वीडियो देखने के लिए ऊपर दाएं कोने में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर संभव हो तो इन मंत्रों का जाप दीपक के सामने बैठकर करें। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन सा दान करना चाहिए। इस दिन जल, छाता, कपड़े, चावल, गेहूं, सत्तू, फल, मिठाई और जरूरतमंद लोगों को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है। गर्मी का समय होने के कारण पानी पिलाना, मिट्टी का घड़ा दान करना या गरीबों को ठंडा पेय देना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर सकती हैं तो सिर्फ एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा दें। माना जाता है कि इससे भी बहुत शुभ फल मिलता है। अब अगला प्रश्न, क्या अक्षय तृतीया पर नया व्यापार, नौकरी, पढ़ाई या घर खरीदना शुभ है? जी हाँ, बिल्कुल। अक्षय तृतीया को नया बिजनेस शुरू करना, नई नौकरी ज्वाइन करना, नई पढ़ाई शुरू करना, नया कोर्स लेना, दुकान खोलना या घर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुरू किए गए काम में वृद्धि और सफलता मिलने की मान्यता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मैं सोना नहीं खरीद सकती तो क्या करूं? अगर आप सोना नहीं खरीद सकती हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अक्षय तृतीया का असली महत्व सोना खरीदने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, पूजा, दान और सकारात्मक शुरुआत में है। आप इस दिन एक पीला फूल भगवान को चढ़ा सकती हैं,
एक दीपक जला सकती हैं, 1 रुपए का दान कर सकती हैं, एक छोटा सा चांदी का सिक्का खरीद सकती हैं, नई कॉपी, किताब या कोई शुभ वस्तु खरीद सकती हैं, या बस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर नई शुरुआत कर सकती हैं। याद रखिए, इस दिन किया गया छोटा सा शुभ काम भी बहुत बड़ा फल देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आप इस अक्षय तृतीया पर क्या करने वाली हैं। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।